नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस समय फाल्गुन का महीना चल रहा है और हर माह में एक बार अमावस्या तिथि ज़रूर पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व भी होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं और इस दिन मौन व्रत रखने से सहस्त्र गौदान का फल भी हमें प्राप्त होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष का पूजन भी करती हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। जो भी इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे महिलाएं गौरी गणेश की पूजा के साथ साथ भगवान शिव व माता पार्वती और भगवान विष्णु का भी पूजन करती हैं। इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष की पूजा दूध, जल व गंगा जल, अक्षत, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करते हुए धूप दीप नैवेद्य दिखा करके श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि अर्पित भी करती हैं। इसके बाद 7 बार कच्चा सूत से या फिर मौली से पीपल के वृक्ष में मौली को लपेटकर परिक्रमा की जाती है और फिर कोई भी वस्तु हाथ में लेकर भंवरी फिरकर भगवान को अर्पित की जाती है। 108 सामग्री लेकर 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। इससे अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी भी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई व उपयोग की जाने वाली सामग्री व श्रृंगार की सामग्री भी भंवरी अपनी श्रद्धा के अनुसार दी जाती है। और हर राज्य में इस पर्व को मनाने की अपनी अपनी परंपरा व रीति रिवाज होते हैं, तो आप सब भी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को रखते हुए मनाएं। और फिर श्रृंगार की सामग्री जो आपने चढ़ाई है और भंवरी में लेकर पीपल के वृक्ष की जो आपने परिक्रमा की थी, उन्हें किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपने ननंद को या भांजी को भी दान में दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सात्विकता का पालन करना चाहिए और इस दिन रुई और सरसों के तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और दीपक जलाने के लिए कच्चा सूत का उपयोग बाती बनाने में करना चाहिए और रुई से दीपक की बाती आपको इस दिन बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। और भंवरी देने के बाद दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन बिना लहसुन व प्याज व सरसों के तेल के बिना उपयोग के सात्विक भोजन आपको करना चाहिए या फिर आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 में सोमवती अमावस्या का व्रत कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो आइए जानते हैं। साल की पहली अमावस्या 20 फरवरी दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी शाम को 4:18 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी को दोपहर 12:35 पर। और पंचांग के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर इस बार सोमवार और शिव का योग भी बन रहा है। इस दिन अमावस्या होने से पूजा और तर्पण का 2 गुना फल हमें प्राप्त होगा। सोमवार का दिन और शिव योग दोनों ही भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में इस दिन किए गए कार्यों से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें इस व्रत को पहली बार करने जा रही हैं वो इस व्रत को कैसे करें, वह उनके लिए क्या क्या नियम हैं, उन्हें ये व्रत कैसे करना चाहिए और किन वस्तुओं से पहली बार व्रत करना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत को पहली बार जब आपकी शादी हो जाए तब से यह व्रत आप शुरू कर सकती हैं। तो पहली पूजन सामग्री हमारे मायके से आती है या फिर अगर संभव ना हो सके किसी कारणवश तो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान ज़रूर आना चाहिए मायके से और बाकी का सामान आप अपने ससुराल से ही ले लीजिएगा। तो पहली बार जब आप व्रत करें तो सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें व पूर्ण श्रृंगार करने के बाद आप अपनी पूजा की सामग्री इकट्ठी करें। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पूजन सामग्री में रुई और सरसों के तेल का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे पहली बार भंवरी या फेरी के लिए धान और पान आपको चाहिए क्योंकि पहली बार धान और पान की ही भंवरी देते हैं। तो आप 108 पान के पत्ते ले लीजिए। इन्हें आप पहले से ही गिनकर रख लीजिए, एक दिन पहले ही आप इन्हें गिन सकते हैं।
फिर पान के पत्ते में थोड़ी सी धान रखकर आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसे करके आपको 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और अगर आपको पीपल का वृक्ष ना मिल पाए तो आप तुलसी के गमले में भी भंवरी दे सकते हैं अपने घर पर और उनका पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर संभव हो तो पीपल के पेड़ में ही सोमवती अमावस्या का पूजन करना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि आपको किसी कारणवश पीपल का वृक्ष ना मिल पाए तो आप तुलसी के पौधे की भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर अगर आपने गमले में लगा रखा है पीपल का पौधा उसमें भी आप परिक्रमा दे सकते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।